बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपसे मुखातिब है। सबसे पहले ये दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें। वो चाहें आप तो आप तक पहुँचती रहें। अ, एक ख़बर है, ये ख़बर जो है ये हमें बताती है कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है। हमारे यहाँ ये जो जुल्म का सिस्टम है, ये जुल्म का सिस्टम, इसमें किस तरह से ताकतवर जो है वो अपने से नीचे वालों को दबाता है, पीसता है, उनका इस्तेहसाल करता है, उन्हें बेइज्जत करता है। और ये जो सिस्टम है ये इसी तरह से काम करता है और काम करता चला जाता है। इसमें कोई तब्दीली किसी सतह पर, किसी मरहले पर कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी। जो कोशिश करेगा कि अपना काम करे, उसे कुचला जाएगा, उसे बेइज्जत किया जाएगा और उसे ये बताया जाएगा कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम नीचे हो, तो तुम नीचे रहोगे। और ये जो नीचे जिसको समझा जाता है कई दफ़ा, ये आपकी उस ऑर्गेनोग्राम में, उस हायरार्की में, ये आपके नीचे भी ना हो, इसका आपसे ताल्लुक़ भी ना हो, फिर भी जिसके पास ज़रा सी भी ताकत है इस सिस्टम में, वो जो है वो दूसरों को ख़ुद से कमज़ोर समझेगा, कमज़ोर समझकर दबाएगा, उनका इस्तेहसाल करेगा और फिर ताकत के ज़ोर पर ये साबित करने की कोशिश करेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सिंध का मामला है, उस सूबे का मामला जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, शिकारपुर का ये मामला है। मैं इस ख़बर में आपको सबूतों के साथ जो है वो कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ और फिर मैंने इस पर जो इस ख़बर के मुताल्लिक़ीन हैं उनसे बात की, इन चीज़ों को चेक किया, फैक्ट्स को चेक किया और उसके बाद जो है ये चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये है सिंध में ज़िला शिकारपुर में का ये मामला है। और आप यहाँ देखिए कि हुआ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तमाम ज़िले जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको लिखा कि डीलिमिटेशन के सिलसिले में कमेटियाँ बनाई जाएँ। तो ये लेटर्स सब तक पहुँचे और फिर इस पर जो ज़िला शिकारपुर में ज़हीर सहतू हैं उन्होंने कमेटी बनाई। उस कमेटी के वो ख़ुद मुकर्रर हुए कन्वीनर। उसके बाद उन्होंने इसमें असिस्टेंट कमिश्नर जवाद लाड़िक को शामिल किया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के इंचार्ज हैं अब्दुस्समद लाखू, उन्हें शामिल किया और गवर्नमेंट सुल्तान कोट हाई स्कूल के हेड मास्टर हैं तुफ़ैल कटपर, उन्हें शामिल किया। ये कमेटी उन्होंने बना दी, ये उनका इख्तियार था। और इस कमेटी के बनाने के बाद उन्होंने अपना जो है वो काम शुरू किया और इस कमेटी के सिलसिले में जो कार्रवाई होती है उसका आगाज़ कर दिया। उसके बाद इस पूरे वाक़े में क्योंकि अब ये डिलिमिटेशन का मामला है, ये बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, ताकत का मामला है, तो इसमें एंट्री होती है जनाब। अब इसमें मैं आगे जाके आपको बताता हूँ एक वज़ीर जो हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हुकूमत सिंध इसमें क्या रोल प्ले कर रही है। तो इसमें एंट्री हुई डीसी की, रहीम बख्श मेतलो, और उन्होंने ख़त लिखकर बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर बुला लिया ज़हीर सहतू साहब को। अब ज़हीर सहतू साहब जो हैं उनके साथ वहाँ क्या हुआ, ये तमाम कहानी उन्होंने जो सूबाई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उसको जो है लिख दी है और उन्हें बताया है कि उनके साथ वहाँ पर जब वो पहुँचे मेतलो साहब के दफ्तर में तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर क्या उन पर बीती है। तो ये 4 सफ़ों का उन्होंने ख़त लिखा है और इस ख़त में उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, पूरी रुदाद बताई है, फिर उनके साथ जो वहाँ पर रवैया अख्तियार किया गया, उन्हें ज़लील किया गया, उनसे ख़राब ज़बान इस्तेमाल की गई, उनके इख्तियारात को चैलेंज किया गया। और सिर्फ उनके इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को चैलेंज किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बेइज्जत किया गया, उसके लिए ख़राब ज़बान इस्तेमाल की गई और अपनी ताकत का मुजाहिरा किया गया। वहाँ पर रहीम बख्श मेतलो साहब ने उन्हें बुलाया और ये पहुँचे तो 2 बजे 17 अप्रैल को ये वहाँ पर पहुँचे। अब ये बताते हैं कि जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एडीसी मौजूद थे, अली रज़ा अंसारी साहब, ये ख़ुद मेतलो साहब मौजूद थे और फिर वहाँ पर सियासी जमात के कारकुन मौजूद थे। तो जब ये पहुँचे सहतू साहब वहाँ पर, तो ज़हीर सहतू साहब ने वहाँ पहुँचने के बाद ये कुछ लोगों को तो जानते थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ये जो सियासी जमात के कारकुन थे इनके बारे में उन्होंने इस्तफसार किया कि ये कौन है, इनके बारे में बताया जाए। तो डीसी ने इनको कहा कि ये आपका काम नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इस बारे में उन्होंने कहा कि खामोशी इख्तियार करें, इसको छोड़ दें। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर हम कुछ ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि जो लोग बैठे ये कौन है।
तो उन्होंने सख्त बरहमी का इज़हार किया और कहा कि छोड़ दें इसको, इस बारे में बात मत करें। अब वो अपनी इस 4-5 सफ़ों के इस ख़त में वो ये बताते हैं कि फिर मेट्रो साहब ने बात शुरू की और कहा ये डिलिमिटेशन के सिलसिले में क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी एक कमेटी बनाई है। तो उन्होंने कहा कमेटी में कौन कौन शामिल है। उन्होंने कहा ये तो मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, मेरा काम है, तो ये मैं आपको बता नहीं सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझसे बकवास मत करें आप। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बताएं जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये आपका काम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जो है मुझे बताएं, और जब तक डीसी ना चाहे तो ये जो है डिलिमिटेशन नहीं हो सकती, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सकता। उसमें फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो 2017 के सेंसस के हवाले से अभी फैसले बाकी हैं, इस पर काम हो रहा है, तो आप डिलिमिटेशन भी नहीं कर सकते और आप इस पर कार्रवाई भी नहीं कर सकते, इसको आप छोड़ दें, इसको रोक दें। तो उन्होंने कहा जनाब आप मुझे नहीं बता सकते। अब ये कवायद के एतबार से ठीक बात करें। तो उन्होंने कहा जनाब आप मुझे नहीं बता सकते और मैं जो हूँ वो पाबंद हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को मानने का। तो इस पर जो है उन्होंने कहा कि आप पहले मुझे बताएं कमेटी में कौन कौन शामिल है। तो उन्होंने जनाब ये मैं आपको नहीं बता सकता। तो यहाँ बात बिगड़ गई, वो अनईज़ी हुए, गुस्से का इजहार किया उन्होंने। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है उनको कहा कि आप जो है गलत कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप यहाँ काम नहीं कर सकते, इस इलाके में इन जगहों पर मेरी मौजूदगी में फिर आप काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा जनाब गलत आप कर रहे हैं और ये जो है जो आप मुझसे चीज़ें पूछ रहे हैं ये आप मुझसे पूछने का इख्तियार भी नहीं रखते। तो फिर उसके बाद उन्होंने उनको धमकाया, डराया, गालम गलोच हुई यहाँ पर। और ये जो है सैतू साहब ये लिखते हैं कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की इंतहाई नाजेबा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ज़बान इंतहाई नाजेबा, ख़ुद इनके बारे में गंदी इनको गालियाँ दी, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, इनको बेइज्जत किया और फिर इनको संगीन नताइज की इन्होंने यहाँ पर धमकियाँ दी। और उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा इन पर प्रेशर डाला कि ये जो कमेटी है इसमें जो आपने सुल्तान कोट हाई स्कूल के जो हेड मास्टर हैं जिन्हें शामिल किया तुफैल कटपर साहब को, इन्हें इस कमेटी से निकाल दें। इन्होंने कहा जनाब आप कौन होते हैं। तो इन्होंने कहा जी मुझे पता है, आप मुझे ना बताएं कि कमेटी में कौन कौन शामिल है, मैं आपको बता देता हूँ कमेटी में कौन कौन शामिल है, तो तुफैल कटपर साहब को आप निकाल दें। तो उन्होंने कहा जनाब ये तो मैं आपके कहने पर नहीं कर सकता। तो उस पर जो है वो और चरागपा हो गए और फिर उन्होंने कहा नहीं आपको करना होगा। और फिर उन्होंने कहा मैं आपको देख लूँगा, अभी आप दफ़ा हो जाएं, निकल जाएं यहाँ से कमरे से। और सख्त इन्होंने बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल की इनके ख़िलाफ़। ये निकल आए और इन्होंने निकल कर जो है फिर ख़त लिखा है और ये ख़त लिख कर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शिकायत कर दी है। अब ये जो मामला है इसको फिर मैंने कुछ रिपोर्टर वहाँ पर जो दोस्त हैं उनसे मालूम किया, जो इसके मुताल्लिक़ीन हैं उनसे मालूम किया, असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं उनके साथ जो लोग होते हैं और इसमें जो सियासी जमात के लोग थे उनसे बात की। तो मुझे इस ज़राए से ही पता चला कि इस तमाम कार्रवाई के पीछे सिंध के वज़ीर बराए तवानाई इम्तियाज़ शेख साहब जो हैं वो मौजूद हैं। इम्तियाज़ शेख साहब जो हैं वो इसमें मुदाखलत करना चाहते हैं। और ये जो तुफैल कटबर हैं, इम्तियाज़ शेख साहब ये सोचते हैं कि जो हाई स्कूल के हेड मास्टर हैं ये हमारे मुखालिफ हैं, ये हमारे मुखालिफिन को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और इनकी जगह, और फिर उन्हें लग रहा था कि ये इसमें सबसे कमज़ोर कड़ी है तो इनको निकाल दिया जाए। और इनको निकालना भी आसान होगा, जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के इंचार्ज हैं उन्हें निकालना आसान नहीं है, जवाद लाड़िक को निकालना आसान नहीं है, लेकिन तुफैल कटबर को निकालना आसान है। तो तुफैल कटबर को एक हेड मास्टर है तो इनको निकाला जाए और इनको निकालने के बाद फिर अपनी मर्ज़ी का बंदा वहाँ पर शामिल करवाया जाए। और इसके नतीजे में वो चाहते हैं फिर बल्दियाती इंतखाबात में यहाँ पर उन्हें अपनी पोजीशन कमज़ोर नज़र आ रही थी तो फिर मर्ज़ी के नताइज हासिल करें और अपनी मनमानी करें। अब ये जो है सिंध जितना स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, उसके बावजूद भी अगर ये काम करने हैं तो फिर ये किस तरह से जो है वो कहते हैं कि हम सिंध की सबसे बड़ी जमात हैं, हमारे पास सिंध का मैंडेट है और सिंध में कोई और जो है वो हमारे सिवा एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो दावे, इन दावों की भी इससे कलई खुलती है। फिर ये पूरा मैटर ये कई लोगों से नोटिस लेने का जो है वो मुतालबा करता है। ये मैटर मुतालबा करता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो, मुराद अली शाह साहब जो हैं वो पूछें इम्तियाज़ शेख साहब से कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं,
ये आप बल्दियाती इलेक्शन के लिए डिलिमिटेशन कमेटी में इस तरह से घुस के और किसी मजलूम के ख़िलाफ़ ये जो आप कर रहे हैं इसको रोकें, और न सिर्फ इसको रोकें बल्कि इस पर फिर इस इंक्वायरी होनी चाहिए, हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। फिर इस मामले में जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं वो डीसी साहब से पूछें कि ये आपने क्या किया है, इसका पूरा जो है वो इस ख़त को पूरा जायज़ा लिया जाए। और डीसी साहब फिर जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो खड़ा हो और बैक करे अपने ज़िलाई नुमाइंदों को, अपने स्टाफ को, अपने ऑफिशल्स को, ताकि जो इलेक्शन है इसकी शफाफियत पे सवाल ना उठे। ये जमहूरियत की नर्सरियाँ हैं और जमहूरियत की इन नर्सरियों में अगर ये सब कुछ होगा तो हम तक जो चीज़ें पहुँचेंगी वो हमारा हक़ किस तरह से है। तो ये कार्रवाई तो ये है कि अपनी मर्ज़ी के अफराद शामिल किए जाएँ, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस को इस तरह से ये हैंडल करते हैं। और ये सिर्फ यहाँ की कहानी नहीं है, ये चीज़ें बार बार जगह जगह होती हैं। कहीं किसी जगह कोई ऑफिशियल खड़ा हो जाता है, मैंने इससे पहले मेरी कोशिश होती जहाँ कोई ऑफिशियल खड़ा हो जाए, कोई ऐसा वाक़या हो तो फिर मैं उसे हाईलाइट करूँ जब वो मेरे सामने आए। इससे पहले 7 में जो जज पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने एक लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की, फिर मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया, चीज़ें चेक की, तो पता चला कि जज साहब बड़े अपराइट आदमी हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन पुलिस के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई की थी तो उसकी बिना पर पुलिस ने ये काम दिखाया था। अब यहाँ ये जो हैं सैतु साहब, ये अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो, और फिर इन्होंने जो कमेटी बनाई है वो बिल्कुल क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक है, उस पर ये काम हो और उसमें फिर हमारे सियासतदान इतनी छोटी सी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों, वज़ीर तवानाई अपनी तवानाइयाँ यहाँ पर लगाएं, तो ये काबिल अफसोस भी है। और इसका इनके बड़ों को नोटिस लेकर इन्हें शट अप कॉल देनी चाहिए। इसके सिवाय जो है, और फिर इसको फिर बंद करना चाहिए, और जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके जो कल्प्रिट्स हैं इसके, उनको सज़ा देनी चाहिए।